नमस्कार दोस्तों। राम मंदिर के सबूत, राम मंदिर के सबूतों की हमें क्या जरूरत है? हमें पता है राम थे, राम हैं, राम रहेंगे। और राम मंदिर के भी सबूत मांगते हो तो चलिए आज आपके सामने और पुख्ता सबूत रख देता हूं। वाल्मीकि रामायण, ये तो है, ये इतिहास है। इतिहास, ये सिर्फ धर्म ग्रंथ नहीं है, लेकिन इनको इतिहास न स्वीकार करना एक बहुत बड़ी साजिश है। मैं हमेशा से कहता हूं, जिंदगी का बड़ा हिस्सा बिताया है। मेरे हाथ में छोटा सा ईंट का टुकड़ा देख रहे हैं, 3000 साल पुराना है। कोई भी आइए चेक कर लीजिए इसको, कार्बन डेटिंग से है, जैसे भी चेक करना है। 3000 ईयर्स बैक, ये 3000 साल कैसे, कहां से मिला? ऐसा पूरा शहर बना हुआ है, पूरा शहर बना हुआ है। और ऐसी पूरी जगह आज भी मौजूद है जहां पर किसानों को खेती करने की इजाजत नहीं, क्योंकि वो हल भी डालते हैं। तो ऐसी ही 3000 साल पुरानी चीज निकल आती है। सबसे पहले उस जगह की तस्वीरें देखिए, उसके बाद में आज मैं आपको बताता हूं राम मंदिर के कुछ ऐसे सबूत। और जो आप थंबनेल पर तस्वीर देख रहे हैं वो मंदिर जो है उसकी सच्चाई भी बताता हूं, लेकिन उससे पहले ये तस्वीरें देखिए और इनके बारे में मैं जरा आपको जानकारी देता हूं। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये 3000 साल पुरानी सभ्यता की तस्वीरें हैं। ये तस्वीरें बताती हैं कि आज दुनिया ने भले ही सभ्य होना सीखा हो, लेकिन भारत में इंजीनियरिंग किस लेवल की थी। एक पूरा शहर है जो पक्की ईंटों से बना हुआ है। और आप आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के हिसाब से भी जाने तो ये 3 से 4000 साल पुराने स्ट्रक्चर हैं। ये उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी का इलाका है और कौशाम्बी में जहां खुदाई करते हैं वहां पर इसी तरह का स्ट्रक्चर निकलता है। आसपास की जमीन पर जितने टीले देख रहे हैं उसमें भी इसी तरह के शहर या कॉलोनियां दफन है। ये एक ऐसी ही कॉलोनी है जो आज से 3-4 हजार साल पहले हिंदुस्तान में हुआ करती थी। अब सबूत मांगने वालों को पहले इस दौर के स्ट्रक्चर्स की रिसर्च करनी चाहिए कि किस तरह के मंदिर हुआ करते थे। ऐसे ही कई मंदिर इस पूरे क्षेत्र में पाए जाते हैं। वाल्मीकि रामायण में जिन जिन जगहों का उल्लेख मिलता है उन जगहों पर इसी तरह की बेहतरीन इंजीनियरिंग देखने को मिलती है। चाहे ओरछा की गाथा हो, चाहे बांदा के महोबा के इलाके हों या कौशाम्बी के इलाके हों, इन तमाम जगहों पर पुरातत्व महत्व की चीजें मिलती हैं जो साफ सबूत हैं कि इस तरह का निर्माण हमेशा से भारत में होता रहा। दोस्तों, गुप्त काल, मौर्य काल, ये सारा इतिहास तो हम पढ़ते हैं। अभी तो हम इन्हीं को नहीं ढूंढ पाए हैं, क्योंकि हमारी तो रोजी रोटी, हमको तो पहले मुगलों ने फिर अंग्रेजों ने कुछ ऐसा कर दिया है कि हम मजदूरी, बेरोजगारी, बेकारी और जमीन के विवाद, सीमा के विवाद, इन्हीं में उलझे हुए हैं। और हमारे ही देश के टुकड़े टुकड़े करके उनको अलग अलग धर्मों में बांट दिया गया। खैर, ये तो एक अलग विषयांतर हो जाएगा। अब बात करते हैं वाल्मीकि रामायण और वाल्मीकि रामायण के अंतर्गत आने वाले संदर्भों की। आप राम मंदिर की बात कर रहे हैं, आपको यह पता है कि 3000 साल के पहले क्या होता था? आपको क्या ये पता है कि बुद्ध जब थे उनके पहले कौन से राजा हुआ करते थे? या महावीर, बुद्ध और फिर इनके बाद में जो धर्म आया, उसके बाद में कई राजाओं ने इन धर्मों को स्वीकार किया, उसके पहले क्या होता था? तो आपको कुल मिलाकर अगर कुछ मिलता है, इतना डिस्ट्रक्शन हुआ सनातन धर्म का, सनातन परंपरा का, मैं कहूंगा, कोई किसी धर्म की बात नहीं कर रहा, सनातन परंपरा की बात कर रहा हूं, जो कि इस धरती की मूल परंपरा है, जो कि हमारी परंपरा है। हमें गौरवान्वित होना चाहिए कि आज हम इस देश में पनपते हैं, पैदा होते हैं, तो इसकी कुछ ना कुछ वजह होगी। तो उसके पहले 18 पुराण, आपके उपनिषद, वेद और हमारे ये जो धर्म ग्रंथ है रामायण और महाभारत जैसे, ये हमारे लिए इतने पूजनीय, वंदनीय है कि इनका बिल्कुल शोध करके आप इसको इतिहास मानकर इससे इतिहास को निकाल सकते हैं। राजाओं के नाम लिखे गए, बकायदा जगहों के नाम लिखे गए। रामायण में जिन जिन जगहों का जिक्र किया गया है वो यथावत आज भी मौजूद है। इन सारी चीजों से ये तय है कि वाल्मीकि रामायण, महाभारत, रामचरितमानस तो खैर बाद में संदर्भों को लेकर, और तुलसीदास जी ने कहा है कि मैंने कुछ पुराण से लिया, कुछ रामायण से लिया, कुछ अपने अनुभव, बहुत से ऐसी बातें उन्होंने लिखी हैं उसमें। लेकिन अगर ऐतिहासिक तथ्यों की बात करें तो जितना पीछे हम जाते हैं, पुराण है, आप पुराणों को खारिज नहीं कर सकते हैं क्योंकि आप उनकी रचना के बारे में ही नहीं बता पाते हैं। लेकिन आप कहते हैं कि नहीं, ये तो कपोल कल्पना लगती है, कहानी लगती है, ऐसा बहुत से लोग बोलते हैं। तो मेरा प्रश्न उन लोगों से, आप शोध करिए पहले कि ये कब हुए थे। आपका काम है शोध करना, करके बताइए। और नहीं करते हैं तो फिर आस्था पर चोट मत करिए। दूसरा, हम आपको शोध करके बताते हैं। इसका शोध करना बहुत मुश्किल नहीं है, लेकिन इसके शोध करने से क्यों डरते हैं ये लोग? ये जो धर्म की, झूठा धर्म फैलाने की या धर्मांतरण, धर्म प्रचार करने की प्रयास किए जा रहे हैं ना, इसको चोट लग जाएगी।
और इसका धंधा चलता रहे के लिए आप सनातन परंपरा को, जिसको चुरा चुरा कर सारे धर्म बने हैं, उस पर मत जाइए। तो राम मंदिर के सबूत की बात में ये जो आपने मंदिर की तस्वीर देखी है, जैसे कोणार्क में सूर्य का मंदिर है, आपको पता है महोबा, ओरछा, बांदा, ये बुंदेलखंड का वो बेल्ट है जहां पर इतना प्रीशियस, और ये जो तस्वीरें कौशाम्बी की मैंने आपको दिखाई, ये इतना ज्यादा कीमती इलाका है जहां पर पग पग पर निशानियां हैं। ओरछा की महारानी ने रामलला की मूर्ति को लाकर अयोध्या से यहां स्थापित किया। क्या जरूरत पड़ी होगी, किसी को इतिहास भी पता है आज तक? ओरछा में मंदिर है, ओरछा के पूरे मंदिर की कहानी है, जाइए, मैं गया हूं वहां पर। मां अहिल्या ने जीर्णोद्धार करवाया मंदिरों का, और सिर्फ ऐसा नहीं है कि काशी विश्वनाथ का जीर्णोद्धार या सोमनाथ का उन्होंने कर, अयोध्या में भी राम मंदिर के जीर्णोद्धार कई बार होते रहे हैं, और उसको बाद में आकर गिराकर वो मंदिर, ऐसा नहीं कि मंदिर कोई सिर्फ बाबरी मस्जिद बनाए जाने के पहले या मुगलों के आने के पहले मंदिर था। मंदिर तो हजारों साल की परंपरा रही, उसको कई और भी पहले कुछ लोगों ने तोड़फोड़ करते रहे, उसका जीर्णोद्धार होता रहा उसके पहले भी। मैं ये वर्तमान समय की जो जिस पर राजनीति चल रही है इस पर बात नहीं, उसके पहले भी रहा है, क्योंकि अयोध्या में सरयू नदी है। सरयू नदी का जिक्र इसमें मिलता है। आप नदियों को तो नहीं हटा देंगे ना इतिहास से, वो तो आज भी है। माँ गंगा अविरल बह रही है, माँ सरयू अविरल बह रही है। उस सरयू के किनारे पर अयोध्या को कैसे खारिज कर सकते हैं, जिसके पल पल का वर्णन आप वाल्मीकि को और विश्वामित्र को और वशिष्ठ को तो खारिज नहीं कर सकते ना, ये तो थे ही। आप किन लोगों की बात मानते हैं? आप मानते हैं लेखकों की बात? ये लेखक ही हैं, तथ्यों को तलाशते हैं। तो वाल्मीकि, वशिष्ठ, विश्वामित्र, ओम भूर्भुवः से ऋग्वेद का जो आप मंत्र पढ़ते हैं, किसने लिखा है? विश्वामित्र जी ने। आप ये बताइए कि आप इन महान लेखकों को नहीं मानेंगे और आप दो कौड़ी के लेखक, आज के लेखकों को मानेंगे, कथित लेखकों को, क्योंकि वो अपनी राजनीतिक और अपनी धार्मिक रोटियों को सेकने के लिए एक झूठ आपके सामने रखते हैं, आपके सामने परोसते हैं। मेरा आपसे निवेदन है, अपनी धर्म और अपनी संस्कृति का सम्मान करें, उसके प्रति गौरव का अनुभव करें, और सच्चा सनातनी आप तभी बन पाएंगे जब इसके लिए शोध करेंगे, आगे बढ़ेंगे। ये पढ़ा, आपको कुछ नहीं करना, आप इनको पढ़िए, बस इतना निवेदन है, इनको पढ़िए। मैं आपकी मदद करूंगा कि आप बहुत आसानी से इनकी कई गूढ़ बातों को समझ पाएं, कई ऐसी बातें जो आपसे छुपा कर रखी गई हैं उनको आप समझ पाएं। इसमें मैं कोशिश करूंगा कि आपकी कुछ मदद कर पाऊं। आप लोग इतने प्रेम पूर्वक मुझे सुनते हैं, इसके लिए आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। आप अपने सुझाव भी अगर पहुंचाएं, कुछ जानना चाहते हैं, कुछ नई जानकारियां देना चाहते हैं, तो वो भी अवश्य दीजिए, मुझे हमेशा उनका इंतजार रहता है। बहुत बहुत धन्यवाद सुनने के लिए इतने प्रेम के साथ।